सरेंडरनेस का अभ्यास करना है। जब हम आत्म सरेंडर कर देते हैं तो फिर हमारा कुछ अपना रह ही नहीं जाता, हमने अपने आप को अर्पित कर दिया। तो उसी पे बेस्ड एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समर्पण में कितनी शक्ति होती है। बात 1880 के आसपास की है, तब तो हम में से कोई नहीं था, बट स्टोरी स्टिल रिमेन्स। 1880 के आसपास की घटना है बनारस की। वहाँ पे एक ड्रामा मंडली है जो रामायण का मंचन करते हैं। भगवान राम के जो कैरेक्टर है उनका मंचन करते हैं, तो पूरी मंडली उसको बोलते हैं ड्रामा मंडली। अब वो क्या है, उनकी एक अर्निंग का सोर्स है, प्रदर्शन भी करना और वो अर्निंग का भी सोर्स है। तो उसमें दो मेन पर्सन है, जो दो लोग कंपनी है, वो एक डायरेक्टर है और एक मैनेजर है जो हर चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो जो निर्देशक हैं उनका नाम है कृपाराम दुबे, और जो मैनेजर हैं उनका नाम है फौजदार शर्मा। ये रियल स्टोरी है, फौजदार शर्मा। अब प्रोग्राम लगा हुआ है उनका बनारस में, और तीसरा दिन है और दिन क्या है कि आज सीता स्वयंवर है। सीता स्वयंवर के साथ साथ आज धनुष भंग होगा। राम जो है शिव धनुष को भंग करेंगे, तोड़ेंगे। अब उसके लिए क्या चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है। जिसके घर में रुके हुए हैं वहीं पे थोड़ा इस जगह है और वहीं पे हर कैरेक्टर अपना रिहर्सल कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अब अभ्यास चल रहा है, तो वहाँ पे जो निर्देशक हैं वो हारमोनियम लेकर बैठे हुए हैं। किस म्यूजिक के बाद किसका क्या आएगा, किस चौपाई के बाद किसका क्या रोल आएगा, वो बता रहे हैं कृपाराम दुबे जी। तो उनको याद आया कि लास्ट ईयर जब यही सेम मंचन हमने किया था धनुष भंग का, तो उस टाइम पे धनुष टूटने में बहुत समय लग गया था। उनको ये याद आया, तो उन्होंने जो मैनेजर है, जो सब कुछ अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे सारा कुछ अरेंज ये करते हैं, हमें कोई दिक्कत होती तो हम इनसे बोलते हैं, नहीं यहाँ से। वैसे ही जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मैनेजर से बोला कि फौजदार जी, इस बार जो आप धनुष ले आना उसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट रखना, मतलब जल्दी से टूट जाए, पतली रखना लकड़ी ताकि वो जल्दी से टूट जाए। पिछली बार बहुत समय लग गया था। जो मैनेजर हैं थोड़ा सा इगोइस्टिक है, किसी की बात मानना नहीं, अपनी चलाना, मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं। उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा मन ही मन, इस कृपाराम दुबे को तो मैं आज सबक सिखाऊंगा। अब पहले तो थोड़ा उन्होंने बहस भी कर ली उनसे, कृपाराम दुबे जी से, कि तुमने ऐसा कैसे बोला, हमने लास्ट टाइम में जो अरेंज किया बड़ा अच्छा था। बट माने नहीं, उन्होंने कहा मैं आज इनको सबक सिखाऊंगा। वो उठे बिना किसी को बताए और एक लोहार के पास गए। उससे बोले कि मुझे एक रॉड दे दो, एक लोहे की रॉड दे दो और उसको धनुष आकार में बना दो, गढ़ दो। अब लोहार ने पैसे लिए, रॉड दिया, रॉड को गर्म किया और उसे धनुष का आकार दे दिया। लौटते हुए वो मार्केट गए, मार्केट से रंग रोगन लेके आए, कपड़ा लेके आए, उसको लपेट दिया ताकि वो कुछ दिखे नहीं। जैसा धनुष वहाँ पर रखा हुआ था मंडली में, वैसा धनुष वो बाहर लेके आए लोहे का, और उसको जहाँ पे रामलीला हो रही थी उसके बगल में एक घर था, उसके घर में रख दिया। उनसे बोले कि अभी आवश्यकता पड़ी तो हम ले लेंगे। जबकि मंडली में बनवा के रखा हुआ इन्होंने एक और, उसको लाके पहले रखा हुआ है। जब प्रोग्राम शुरू हुआ उसके कुछ देर पहले ही उन्होंने धनुष की अदला बदली कर दी। अब बाकी किसी को नहीं पता है। प्रोग्राम शुरू हुआ है, हारमोनियम बज रहा है, चौपाइयाँ बज रही हैं। उसके बाद जब समय हो गया है, जो भगवान राम का रोल प्ले कर रहा है लड़का, 17 वर्षीय बालक, वो गुरु का आशीर्वाद ले रहा है। आशीर्वाद लेने के बाद जब बारी आई
धनुष तोड़ने की। अब लड़के ने जैसे ही, जो राम का प्ले कर रहा रोल, धनुष को जैसे ही हाथ लगा, एक तो भारी है, पहले तो भारी है, उसको एहसास नहीं, वो जान नहीं पाया क्या हो रहा है, भारी है, पहली बार में उससे उठा ही नहीं, उठ गया, उठा लिया, लोहे की रॉड है, उठा लिया, अब लेकिन तोड़े कैसे? अब वो घबरा गया कि आज तो काम हो गया। अब जो कृपाराम दुबे जी हैं, निर्देशक हैं उसके, मेन तो वही सब कुछ देख रहे हैं। अब उनको एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, आज तो इज्जत गई। उन्होंने क्या किया? अब डर गए, बट उन्होंने धैर्य रखा और लड़के से बोले कि रुको अभी, इशारा किया, रुको अभी, ये रियल घटना है। उन्होंने कहा रुक जाओ, आंखें बंद की, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान राम से, कि भगवान ये आज हमारी इंसल्ट नहीं होगी, ये आपकी इंसल्ट होगी। अगर धनुष नहीं टूटा तो आपकी इंसल्ट होगी। प्रभु हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा हो जाएगी। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप प्रभु फिलहाल हम आपके धर्म को बढ़ा रहे हैं आगे, आप मेरी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो, नहीं तो आज भारी बेइज्जती होने वाली है। ये कह के उन्होंने आंखें बंद कर ली और हारमोनियम पे उन्होंने चौपाइयाँ कहनी शुरू कर दी। अचानक क्या हुआ, जो हारमोनियम थोड़ी सी कर्कश ध्वनि में बज रही थी, उसमें एकदम मृदुल स्वर बजने लगे, मृदुल स्वर, मानो कि तानसेन उतर आए हैं उस टाइम पे। और जो लाइटनिंग थी वो बिल्कुल अलग तरीके से जलने लगी, बादल जो है गरजने लगे, गड़गड़ाहट शुरू हो गई वहां पे, पूरा जो पंडाल था पूरा चकाचौंध हो गया वो। और चौपाई के साथ साथ लड़का समझ गया, उन्होंने आंखें खोली, उसके बाद बोला कि हाँ स्टार्ट करो। लड़के ने फिर जैसे ही हाथ लगाया, धनुष कड़ाक की आवाज से टूट गया। अब याद रखिए, धनुष लोहे का है, लोहे की रॉड का है, और वो टूट गया, हाथ लगाते ही टूट गया। जो लोग वहां पे बैठे थे, पहली चीज तो बिल्कुल जो दृश्य था अद्वितीय था, ऐसी लाइटनिंग जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। और उसके साथ साथ पंडित जी के हाथों में जैसे क्या हो गया था, चमत्कार हो गया, आवाज उनकी बिल्कुल बदल गई। और वो क्या था, लोगों के जीवन जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे उनके लिए अद्वितीय था। बट इस चीज को केवल पंडित जी समझ रहे थे कि हुआ क्या है। तो कहते हैं ना कि जब आपने अपना अहंकार छोड़ के समर्पण कर दिया, तो फिर आपको भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। ये उसी का एग्जाम्पल है। देखिए, और दूसरी घटना है कहाँ की, जब हम सब जानते हैं, जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी चीरहरण चल रहा है, और उन्हें क्या है, अभिमान है किसके ऊपर, अपने पतियों पे। पति कौन है, याद रखिए, ये तो हम हमेशा गलत पढ़ते आए हैं। पति उनके सिर्फ एक ही थे, वो है युधिष्ठिर। आप गीता नहीं, महाभारत जो आप जो पढ़ते हैं, और जो ओरिजिनल महाभारत है, आपको हर जगह मेंशन, कम से कम 7 जगहों में मेंशन है। उनके पति कौन है, केवल युधिष्ठिर हैं। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो लोगों ने जबरदस्ती ऐड ऑन कर दी हैं अपने पति। और युधिष्ठिर को हम जितना कम जानते हैं, धनुर्विद्या में वो भी बहुत ज्यादा निपुण थे। उन्हें उनकी शक्ति पे अभिमान, अपने देवरों की शक्ति पे अभिमान है कि मेरी रक्षा इनके होते हुए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब द्वितीय में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, युधिष्ठिर सब कुछ हार रहे हैं। याद रखिए, अगर पांडवों ने नहीं खेला है, 5 पांडवों ने सिर्फ एक खेल रहे हैं। अगर द्रौपदी 5 पांडवों की पति होती तो वो क्या कहते, युधिष्ठिर हारे हैं, बाकी 4 पांडव बचे, वो नहीं हारे हैं ना, तो उनका भी अभी द्रौपदी पे हक है। आपने हाथ कैसे लगाया, वो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी। कई सारे श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं आपको रखता अभी यहाँ पे। अब उनके पति तो है, पति ने खुद को हारा, उसके बाद में अपनी पत्नी को हार गए। अब उनका अधिकार रहा नहीं।
फिर उनको घमंड है किसके ऊपर? जो बैठे हुए हैं दरबार में, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, ये सब क्या है? बड़े बड़े योद्धा हैं। इनके रहते दुशासन उनको हाथ लगा दे, बट अब कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। जिससे उनको आस थी, जिनके ऊपर उनको अभिमान था, कोई आगे नहीं आया। तब उन्होंने किसको याद किया? समर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान विष्णु आए और उनकी रक्षा की। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल आता है आत्मसमर्पण, कहते हैं ना सरेंडरनेस। जब हम करते हैं तभी भगवत प्राप्ति होती है। हम सरेंडर नहीं करते, हम पकड़ के रखते हैं चीज़ों को, फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। हम सुनते हैं एक गज की घटना, गजराज और घड़ियाल की। एक हाथी है जिसे अपनी शक्ति पे बहुत अभिमान है। भाई स्थल के तो लगभग सबसे बलशाली जीव है वो, हमसे तो कई गुना। बुद्धि में हो सकता है कि हम उससे आगे हों, बट बल में हमसे वो बहुत ज़्यादा है। पेड़ों को पाता उखाड़ के फेंक देता, जो कोई जानवर देखता उनको सोने लपेट के फेंक देता बाहर। अभिमान हो गया उसे। पानी में गया और वहाँ पे उछल कूद मचाई हुई है। अब वहीं पे क्या हुआ कि कहते हैं ना, पानी का राजा कौन है? मगर को बोलते हैं वैसे। एक्चुअली यहाँ पे घड़ियाल की बात हो रही है। घड़ियाल भारी होता है, मगर छोटा होता है, वजन कम होता है, घड़ियाल ज़्यादा भारी होता है। वो आया और उस हाथी का एक टांग पकड़ लिया। हाथी की अब पानी में देखिए मगर शेर है, बाहर हाथी होगा लेकिन पानी में मगर है। घड़ियाल ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और उसको गहरे पानी में खींचना शुरू कर दिया। पहले तो उसे अपनी शक्ति पे भरोसा कौन आ गया जिसने इसे ऐसी हिम्मत की मेरा पैर पकड़ लिया। अब उसने झिड़कने की कोशिश की, बट घड़ियाल कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा उसके दांतों में इतनी शक्ति है कि हमारे शरीर को एक बार पकड़ के एक बार में तोड़ सकता है, सारी हड्डियों को। इतना उसके अंदर बल होता है। उसने शुरू कर दिया हाथी को कसना, खींचना। अब हाथी दर्द से छटपटाया, बिलबिलाया। तब पूरे प्रयास निष्फल, बाहर नहीं आ पा रहा है। अब जब घड़ियाल अंदर खींच रहा है, हाथी बाहर खींचने का प्रयास कर रहा है, बट वो ज्यादा पावरफुल है, पानी में खींचने लगा। अब उसको लगा कि प्राण संकट में आ गए हैं, मेरे प्राण मेरे संकट में हैं। तब उसने याद किया रक्षक कौन है, जो कहते हैं सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु को बोलते हैं सबकी रक्षा करते हैं। उनको याद किया। जब हम सब कुछ छोड़कर सरेंडर कर देते हैं कि बस प्रभु अब तुम ही हो और कोई नहीं, तभी फिर जब हम समर्पण कर देते हैं तभी हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो सोपान क्या है? समर्पण। अनकंडीशनल लव को हमें जीना है तो पहले समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण इस बात में ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये नहीं होना चाहिए। सब हमारे हैं, सब में उस भगवत तत्व की उपस्थिति है। इसके लिए कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका इस पे? आई होप कि अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच। तो आज के डिस्कोर्स में फिलहाल इतना ही।